शलबाग टीवी प्रेजेंट्स एक और कहानी। आवाज है दोस्त मोहम्मद हिजरान की। जब जुबैदा की शादी हुई तो इसकी उम्र 25 बरस की थी। इसके माँ बाप तो ये चाहते थे कि 17 बरस के होते ही उसका ब्याह हो जाए, मगर कोई मुनासिब रिश्ता मिलता ही नहीं था। अगर किसी जगह बात तय होने पाती तो कोई ऐसी मुश्किल पैदा हो जाती, रिश्ता अमली सूरत इख्तियार ना कर सकता। आखिर जब जुबैदा 25 बरस की हो गई तो उसके माँ बाप ने एक रंडवे का रिश्ता कबूल कर लिया। उसकी उम्र 35 बरस के करीब करीब थी, या शायद इससे भी ज्यादा हो। साहिब रोजगार था, मार्केट में कपड़े की तुकपरोशी की दुकान थी। हर माह 20-25 हजार रुपए कमा लेता था। जुबैदा बड़ी फरमाबरदार लड़की थी, इसने अपने वालिदैन का फैसला मंजूर कर लिया। चुनांचे शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। इसका खाविंद, जिसका नाम इल्मुद्दीन था, बहुत शरीफ और मोहब्बत करने वाला साबित हुआ। जुबैदा की हर आसाइश का ख्याल रखता, कपड़े की कोई कमी नहीं थी। हालांकि दूसरे लोग इसके लिए तरसते थे और कपड़ों के तान जुबैदा के पास मौजूद थे। वो अपने मैके हर हफ्ते जाती। एक दिन वो गई तो इसने चौखट में कदम रखते ही बीन करने की आवाज सुनी। अंदर गई तो इसे मालूम हुआ कि इसका बाप अचानक दिल की हरकत बंद होने के बाद मर गया है। अब जुबैदा की माँ अकेली रह गई थी। घर में सिवाय एक नौकर के और कोई भी नहीं था। इसने अपने शौहर से दरखास्त की कि वो इसे इजाजत दे कि वो अपनी बेवा माँ को अपने पास बुला ले। इल्मुद्दीन ने कहा, इजाजत लेने की क्या जरूरत है, ये तुम्हारा ही घर है और तुम्हारी माँ मेरी माँ है। जाओ इन्हें ले आओ, जो सामान वगैरह होगा उसको यहाँ लाने का बंदोबस्त मैं अभी किए देता हूँ। जुबैदा बहुत खुश हुई। घर काफी बड़ा था, 2-3 कमरे खाली पड़े थे। वो तांगे में गई और अपनी माँ को साथ ले आई। इल्मुद्दीन ने सामान उठाने का बंदोबस्त कर दिया था, चुनांचे वो भी पहुंच गया। जुबैदा की माँ के लिए कुछ सोच विचार के बाद एक कमरा मुख्तस कर दिया गया। वो बहुत ममनून और मशकूर थी। अपने दामाद के हुस्न सलूक से बहुत मुतासिर थी। कई मरतबा ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो अपना सारा जेवर, जो कई हजारों की मालियत का था, उसी को दे दें कि वो अपने कारोबार में लगाए और ज्यादा कमाए। मगर वो तबीयत में बड़ी कंजूस थी। एक दिन उसने अपनी बेटी से कहा, मुझे यहाँ आए 10 महीने हो गए हैं, मैंने अपनी जेब से एक पैसा भी खर्च नहीं किया। हालांकि तुम्हारे मरहूम बाप के छोड़े हुए 10,000 रुपए मेरे पास अभी भी मौजूद हैं और जेवर अलग। जुबैदा अंगीठी की कोलों पर पलका सींग रही थी। माँ, तुम भी कैसी बातें करती हो? कैसी वैसे मैं नहीं जानती। मैंने ये सब रुपए इल्मुद्दीन को दे दिए होते, मगर मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारे कोई बच्चा पैदा हो तो ये सारे रुपए उसको तोहफे के तौर पर दूं। जुबैदा की माँ को इस बात का बड़ा ख्याल था कि अभी तक बच्चा पैदा क्यों नहीं हुआ। शादी हुए करीब करीब 2 बरस हो चुके थे, मगर बच्चे की पैदाइश के आसार ही नजर नहीं आते थे। वो इसे कई हकीमों के पास ले गई, कई माजूने, कई सोप, कई कर्ज इसको खिलवाए, मगर खातिर खा नतीजा बरामद ना हुआ। आखिर इसने पीरों फकीरों से रुजू किया। टोने टोटके इस्तेमाल किए गए, तावीज धागे भी, मगर मुराद बर न आई। जुबैदा इस दौरान में तंग आ गई। एक दिन चनाचे इसने उकताकर अपनी माँ से कह दिया, छोड़ो इस किस्से को, बच्चा नहीं होता तो ना हो। इसकी बूढ़ी माँ ने मुंह बसूर कर कहा, बेटा ये बहुत बड़ा किस्सा है, तुम्हारे कल को मालूम नहीं क्या हो गया है। तुम इतना भी नहीं समझती कि औलाद का होना कितना जरूरी है। इसे तो इंसान की जिंदगी का बाग सदा बहार रहता है। जुबैदा ने पलका छंगीर में रखा। मैं क्या करूं, बच्चा नहीं होता तो इसमें मेरा क्या कसूर है। बुढ़िया ने कहा, कसूर किसी का भी नहीं बेटी, बस सिर्फ एक अल्लाह की मेहरबानी चाहिए। जुबैदा अल्लाह मियां की हुजूर हजारों मरतबा दुआएं मांग चुकी थी कि वो अपने फजलो करम से इसकी गोदहारी करे, मगर इसकी इन दुआओं से कुछ भी नहीं हुआ था। जब इसकी माँ ने हर रोज इससे बच्चे की पैदाइश के मुतल्लिक बातें करना शुरू की तो इसको ऐसा महसूस होने लगा कि वो बंजर जमीन है जिसमें कोई पौधा उग ही नहीं सकता। रातों को वो अजीब अजीब से ख्वाब देखती, बड़े ऊट पठान किस्म के,
कभी ये देखती कि वो तन्हा दूर सहरा में खड़ी है और उसकी गोद में एक गुलगुतना सा बच्चा है जिसे वो हवा में इतने जोर से उछाल लेती कि वो आसमान तक पहुंचकर गायब हो जाता है। कभी ये देखती कि वो अपनी बिस्तर में लेटी है जो नन्हे मुन्ने बच्चों की जिंदा और मुतहरिक गोश्त से बना है। ऐसे ख्वाब देख देख कर इसका दिल और दिमाग गैर मुतवाजन हो गया। बेटे बेटे इसके कानों में बच्चों की रोने की आवाज आने लगी और वो अपनी माँ से कहती कि ये किसका बच्चा रो रहा है। इसकी माँ ने अपने कानों पर जोर देकर ये आवाज सुनने की कोशिश की। जब कुछ सुनाई न दिया तो उसने कहा, अरे कोई बच्चा नहीं रो रहा। नहीं माँ, रो रहा है, बल्कि रो रो के हलकान हुए जा रहा है। इसकी माँ ने कहा, या तो मैं बहरी हो गई हूँ या तुम्हारे कान बजने लगे हैं। जुबैदा खामोश हो गई, लेकिन उसके कानों में देर तक किसी नौज़ायदा बच्चे की रोने और बिलखने की आवाजें आती रहीं। इसको कई बार ये भी महसूस हुआ कि इसकी छातियों में दूध उतर रहा है। इसका जिक्र इसने अपनी माँ से ना किया, लेकिन जब वो अपने कमरे में वो थोड़ी देर आराम करने के लिए गई तो इसने कमीज उतार कर देखा कि इसकी छातियाँ उभरी हुई हैं। बच्चे की रोने की आवाज उसके कानों में अक्सर टपकती रही, लेकिन वो अब समझ गई थी कि ये सब वहम है। हकीकत सिर्फ ये है कि इसके दिलो दिमाग में मुसलसल हथौड़े पड़ते रहे हैं कि इसके बच्चा क्यों नहीं होता, और वो खुद भी बड़ी शिद्दत से वो खला महसूस करती है जो किसी ब्याही औरत की जिंदगी में नहीं होना चाहिए। अब वो बहुत उदास रहने लगी। मोहल्ले में बच्चे शोर मचाते तो उसके कान पटने लगते। इसका जी चाहता कि बाहर निकलकर इन सब का गला घोंट डाले। इसके शौहर इल्मुद्दीन को औलाद वो औलाद की कोई फिक्र नहीं थी। वह अपने व्यापार में मगन था और कपड़े के भाव रोज बरोज चढ़ रहे थे। आदमी चूंकि होशियार था, इसलिए उसने कपड़े का काफी जखीरा जमा कर रखा था। अब इसकी माहाना आमदन पहले से दुगना हो गई थी, मगर इसकी आमदन की ज्यादती से जुबैदा को कोई खुशी महसूस नहीं हुई। जब इसका शौहर नोटों की गड्डी उसको देता तो इसे अपनी झोली में डालकर देर तक उन्हें लोरी देती रही, फिर उन्हें उठाकर किसी ख्याली झूलने में बिठा देती। एक दिन इल्मुद्दीन ने देखा कि वो नोट जो उसने अपनी बीवी को ला कर दिए थे दूध की पतीली में पड़े हैं। वो बहुत हैरान हुआ और कहा कि ये कैसे यहाँ तक पहुंच गए। चनाचा उसने जुबैदा से पूछा, ये नोट दूध की पतीली में किसने डाले हैं? जुबैदा ने जवाब दिया, बच्चे बड़े शरीर है, यह हरकत उन्हीं की होगी। इल्मुद्दीन बहुत मुतहिर हुआ, लेकिन यहाँ बच्चे कहाँ है? आप भी कैसी बातें करते हैं? अभी स्कूल से वापस आते होंगे, उनसे पूछूंगी कि यह हरकत किसने की थी। इल्मुद्दीन समझ गया कि इसकी बीवी की दिमाग का तवाजुन कायम नहीं, लेकिन उसने अपनी सास से इसका जिक्र ना किया कि वो बहुत कमजोर औरत थी। वो दिल ही दिल में जुबैदा की दिमागी हालत पर अफसोस करता रहा, मगर इसका इलाज इसके बस में नहीं था। उसने अपनी कई दोस्तों से मशवरा लिया। उनमें से चंद ने इससे कहा कि ये पागल खाने में दाखिल करा दो, मगर इसके ख्याल ही से इसे वहशत होती थी। इसने दुकान पर जाना छोड़ दिया, सारा वक्त घर पर रहता और जुबैदा की देखभाल करता रहा ताकि खुदा न खास्ता कोई खतरनाक हरकत ना बैठे। इसके घर पर हर वक्त मौजूद रहने से जुबैदा की हालत किसी कदर दुरुस्त हो गई, लेकिन उसको इस बात की बहुत फिक्र थी कि दुकान का कारोबार कौन चला रहा है। कहीं वो आदमी जिसको ये काम सुफर्द किया गया है धोखा तो नहीं दे रहा। उसने चनाचा कई मर्तबा अपने खावंद से पूछा, दुकान पर तुम क्यों नहीं जाते? इल्मुद्दीन ने इससे बड़े प्यार के साथ कहा, जानम मैं काम करके थक गया हूँ और अब थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। मगर दुकान किसके हवाले है? मेरा नौकर है और सब काम करता है और वही काम करता है। क्या वो ईमानदार है? हाँ हाँ, बहुत ईमानदार है और पाई पाई का हिसाब देता है। तुम क्यों फिक्र करती हो? जुबैदा ने बहुत मुतफक्किर होकर कहा, मुझे क्यों फिक्र ना होगी? बाल बच्चेदार हूँ, मुझे अपना तो कुछ ख्याल नहीं, लेकिन उनका तो है। ये आपका नौकर अगर आपका रुपया मार गया तो ये समझिए कि बच्चों। इल्मुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। जुबैदा, इनका अल्लाह मालिक है। वैसा मेरा नौकर बहुत वफादार है और ईमानदार भी। तुम्हें कोई फिक्र नहीं करना चाहिए। मुझे तो किसी किस्म की परेशानी नहीं, लेकिन बाज़ वक़्त माँ को अपनी औलाद के मुतालिक सोचना ही पड़ता है। इल्मुद्दीन बहुत परेशान था कि क्या करें। जुबैदा सारा दिन अपने ख्याली बच्चों के कपड़े सीती रही, उनकी जराबें धोती, उनके लिए ऊनी स्वेटर बनाती।
कई बार उसने अपनी खावन से कहकर मुख्तलिफ साइज की छोटी छोटी सैंडलें मंगवाई जिन्हें वो हर सुबह पॉलिश करती थी। इल्मुद्दीन ये सब कुछ देखता और उसका दिल रोने लगता और वो सोचता कि शायद इसके गुनाहों की सजा इनको मिल रही है। ये गुनाह क्या थे? इसका इल्म इल्मुद्दीन को भी न था। एक दिन इसका एक दोस्त इसे जो मिला बहुत परेशान था। इल्मुद्दीन ने उससे परेशानी की वजह पूछी तो उसने बताया कि एक लड़की से इसका माशुका हो गया था। अब वो हामला हो गई और तमाम ज़राए इस्तेमाल किए मगर कोई कामयाबी नहीं हुई। इल्मुद्दीन ने इससे कहा कि देखो ये कोशिश ना करो, बच्चा पैदा होने दो। इसने दोस्त से कहा कि मुझे बच्चा पैदा होने से कोई दिलचस्पी नहीं, मैं बच्चे का क्या करूँगा, तुम मुझे दे देना। बच्चा पैदा होने में कुछ देर थी। इस दौरान में इल्मुद्दीन ने अपनी बेबी जुबैदा को यकीन दिलाया कि वो हामला है और 1 माह के बाद इसका बच्चा पैदा हो जाएगा। जुबैदा बार बार कहती मुझे अब ज्यादा औलाद नहीं चाहिए, पहले ही क्या कम है। इल्मुद्दीन खामोश रहता। इसके दोस्त के हाल लड़का पैदा हुआ जो इल्मुद्दीन ने जुबैदा के पास, जो कि सो रही थी, लिटा दिया और इसे जगा कर कहा, जुबैदा तुम कब तक बेहोश पड़ी रहोगी, ये देखो तुम्हारे पल्लू में क्या है। जुबैदा ने करवट बदली और देखा कि इसके साथ एक नन्ना मुन्ना बच्चा पाऊ मार रहा है। इल्मुद्दीन ने इससे कहा, लड़का है, अब खुदा के फजल करम से हमारे 5 बच्चे हो गए हैं। जुबैदा बहुत खुश हुई। ये लड़का कब पैदा हुआ? सुबह 7 बजे, और मुझे इसका इल्म ही नहीं। मेरा ख्याल है कि दर्द की वजह से मैं बेहोश हो गई होंगी। इल्मुद्दीन ने कहा, हाँ कुछ ऐसी ही बात थी, लेकिन अल्लाह के फजल करम से सब ठीक हो गया है। दूसरे रोज जब इल्मुद्दीन अपनी बीवी को देखने गया तो उसने देखा कि वो लहूलुहान है। उसके हाथ में एक चाकू है और वो अपनी छाती काट रही है। इल्मुद्दीन ने इसके हाथ से चाकू छीन लिया। ये क्या कर रही हो तुम? जुबैदा ने अपने पल्लू में लेटे हुए बच्चे की तरफ देखा और कहा, सारी रात बिलखता रहा है लेकिन मेरी छातियों में दूध नहीं उतरा, लानत है ऐसी। इससे आगे वो कुछ ना कह सकी। खून से लतड़ी हुई एक उंगली उसने बच्चे के मुंह के साथ लगा दी और हमेशा के लिए सो गई।